Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to discuss our next topic from chapter 2, subject science, that is human digestive system. तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और समझने की कोशिश करते हैं. When we eat food, it gets broken down into smaller and soluble substance during digestion. जब हम फूड खाते हैं तो वो स्मॉल में क्या स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक होना शुरू हो जाता है या फिर सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है डाइजेशन के प्रक्रिया के दौरान. द डाइजेस्टेड फूड इज़ अब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी. और वही डाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसे अन्य कामों में लगा दिया जाता है, यानी यूटिलाइज यानी कि उसका प्रयोग कर लिया जाता है. द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड पोर्शन ऑफ फूड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल कॉल्ड फीसेस. यानी कि जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब पोर्शन जो बच जाता है, बचा हुआ पोर्शन जो डाइजेस्ट ना हुआ हो, एब्जॉर्ब ना हुआ हो, वो क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है फीसेस के रूप में. वी विल नाउ डिस्कस द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिटेल. अब हम उसे डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं. द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कंटेन करता है, किस चीज़ से मिलकर बना है, एलिमेंट्री कैनाल से, और उसमें कुछ ग्लैंड्स लगे हुए हैं, यानी कि ग्लैंड्स कुछ अटैच हैं. The various organs of the human digestive system in sequence are mouth, that is called buccal cavity, also esophagus, that is called food pipe, also stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. Means this is the series of, or you can say that sequence of human digestive system. First start from mouth, after that esophagus, after that stomach, after that small intestine, and after that large intestine, and after that rectum, and at last there is anus. You can also learn this sequence. Okay, the glands which are associated with the human digestive system and form a part of human digestive system are salivary glands, liver and pancreas. तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लैंड जो लगे हुए हैं या फिर अटैच हैं वो क्या हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर है और पेनक्रियाज हैं. सलाइवरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन आवर माउथ और बकल कैविटी. जो सलाइवरी ग्लैंड है वो हमारे माउथ में है, जिसे हम बकल कैविटी भी कह सकते हैं. लीवर इज़ ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन. जो लीवर है वो हमारे एब्डोमेन के अपर पार्ट में सिचुएटेड है, यानी कि वहाँ पे है ऑन द राइट साइड में. ठीक है. लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लीजिए. लीवर जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है. Pancreas is into the alimentary canal and pour the secretion of their digestive juice into the alimentary canal. पेनक्रियाज जो है एलिमेंट्री कैनाल में होती है और वो अपने जो भी डाइजेस्टिव जूस है वो सिक्रेट कर देती है. कहाँ पे, एलिमेंट्री कैनाल में. द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ शोन इन फिगर 2. ये रहा आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो माउथ से स्टार्ट हुआ है. यहीं पे देखिए सलाइवरी ग्लैंड है, उसके बाद ये इसोफिगस की पाइप जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, फिर स्टमक, फिर यहाँ पे पेनक्रियाज है, यहाँ पे लीवर अटैच है. ठीक है. और उसके बाद देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. उसके बाद से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन अटैच है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद से रेक्टम यहाँ पे अटैच है, और लास्ट में आप एनस देख सकते हैं. तो
तो ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, जिसे आप देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ें कैसे अटैच हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को रीड करते हैं। We will now describe how food get digested when it passes through the various part of alimentary canal। अब हम डिस्कस करेंगे कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है जब वो एलिमेंट्री कैनाल के बहुत सारे पार्ट्स से होकर गुज़रता है। फर्स्ट वन इज़ इन द माउथ और बकल कैविटी, हमारे मुंह के अंदर या फिर बकल कैविटी में। फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, यानी कि फूड क्या होता है हमारी बॉडी में लिया जाता है माउथ के जरिए। द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट एज सुन एज वी पुट द फूड इन आवर माउथ। तो डाइजेशन जो है फूड का वो स्टार्ट हो जाता है जैसे ही हम फूड को अपने माउथ में लेते हैं। द माउथ कंटेन टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। हमारा माउथ क्या क्या कंटेन करता है? टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। टीथ और टंग आपको पता था, लेकिन सलाइवरी ग्लैंड भी कंटेन करता है, ये भी आप याद रखेंगे। द टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, च्यू एंड ग्राइंड इट। मीन्स जो टीथ है वो हमारे फूड को क्या करता है, स्मॉल पीसेस में कट कर देता है, उसे फिर अच्छी तरह से मिक्स करता है। द सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट ए वाटरी लिक्विड कॉल्ड सलाइवा। और सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम है? वो वाटरी लिक्विड यानी कि वाटर से रिलेटेड यानी वाटर जैसा लिक्विड हमारे माउथ के अंदर सेक्रेट कर देता है, जिसे हम सलाइवा कहते हैं। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड। और टंग क्या करती है? सलाइवा को फूड के साथ मिक्स होने में हेल्प करती है। Saliva is a digestive juice which helps to digest the starch present in the food partially। यानी कि सलाइवा एक तरह का डाइजेस्टिव जूस है जो स्टार्च को थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इज swallowed by the tongue and goes down into esophagus और फूड पाइप। यानी कि जो हल्का सा डाइजेस्ट हुआ फूड है वो कहाँ पे चल जाता है? इसोफेगस के अंदर हमारी टंग की हेल्प से। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं क्या है वहाँ। तो बच्चों यहाँ पे हम इसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। द इसोफेगस इज अ ट्यूब विच कनेक्ट द माउथ टू स्टमक। इसोफेगस क्या है? एक ट्यूब है जो माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है। इसोफेगस इज़ कॉमनली नोन एज फूड पाइप। इसे हम आमतौर पे फूड पाइप भी बोलते हैं। इट रन्स अलोंग द नेक एंड चेस्ट। यह हमारे नेक यानी गर्दन और चेस्ट से होकर गुजरता है। इसोफेगस कैरीज द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। मैंने पहले ही बताया था कि इसोफेगस क्या करते हैं? स्लाइटली डाइजेस्टेड जो फूड है उसे माउथ से स्टमक में लेके जाते हैं। द फूड कमिंग फ्रॉम माउथ मूव्स डाउन थ्रू इसोफेगस बाई पेरिस्टालसिस। मीन्स ये एक तरह का मूवमेंट है जो हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। पहले ये कंप्रेस होता है, बाद में जाकर एक्सपांड होता है। यानी सबसे पहले कंप्रेस, एक तरफ से कंप्रेस होता है और दूसरी तरफ से एक्सपांड होता है। तो फूड इसी तरह से करके आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। This happens as follows: when the food enters esophagus at the top end, the muscles in the wall of esophagus start alternate contraction and relaxation। यानी कि एक तरफ से दबाया जाएगा और दूसरी तरफ से इसका जो ओपनिंग है यानी कि जो जिधर जाना है उधर ओपन होगा, यानी कि उधर क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा, और जिधर से जाना होगा उधर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये एक तरह से क्या है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का अल्टरनेट प्रोसेस है, यानी कि एक के साथ एक होते हैं।
producing a wave-like movement which pushes the food downward towards the stomach. ये एक वेव लाइक आपका मूवमेंट है जो कि फूड को नीचे की तरफ पुश करता है. ड्यूरिंग वॉमिटिंग हाउएवर द फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम स्टमक टू माउथ बाय द प्रोसेस ऑफ एंटी पेरिस्टालसिस इन द फूड पाइप. और जब हमारे साथ वॉमिटिंग का केस आता है तो यही अपोजिट डायरेक्शन में फूड मूव करता है और उसी को क्या कहते हैं, एंटी पेरिस्टालसिस. याद रखिएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक के तरफ चलते हैं और वो है इन द स्टमक. काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़िए, इसमें कहीं कन्फ्यूज़न ना होने पाए. अब स्टमक में फूड का क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा माउथ के अंदर और इसोफेगस के अंदर. तो इसोफेगस क्या कहता है, वो तो केवल माउथ से फूड को स्टमक तक लाता है, लेकिन माउथ में कहीं ना कहीं सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट होता है, उसकी वजह से डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, अब बात करते हैं स्टमक की. द स्टमक इज़ ए थिक वॉल्ड बैग प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन. यानी कि ये हमारे एब्डोमेन में लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है. ठीक है, और जिसकी वॉल जो हैं थिक होती हैं. इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. और ये सबसे चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का. इसोफेगस ब्रिंग्स द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ इनटू स्टमक. ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था जब हम लोग इसोफेगस पढ़ रहे थे. द फूड इज़ फर्दर डाइजेस्टेड इन द स्टमक. बाद में फिर से फूड जो है डाइजेस्ट होता है स्टमक में. यानी कि जो हम माउथ से फूड लाए होते हैं वो क्या है, पूरी तरह से डाइजेस्ट तो है नहीं, तो वहाँ तो उसका डाइजेशन हो नहीं पाया था माउथ में, तो वो अब स्टमक में भी होगा. द फूड इज़ चर्न इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 आवर्स. और जो फूड है वो हमारे स्टमक में चर्न यानी कि पूरी अच्छी तरह से मिक्स होता है. कितने घंटे के लिए, 3 घंटे, लगभग 3 घंटे के लिए. ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड ब्रेक्स डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस एंड मेक्स अ सेमी सॉलिड पेस्ट. और इस प्रोसेस के दौरान फूड जो होता है बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है और सेमी सॉलिड पेस्ट यानी कि थोड़ा बहुत सॉलिड पेस्ट बना लेता है. द इनर lining of stomach secrete mucus, hydrochloric acid and digestive juices. जो इनर lining है यानी कि जो इनर वॉल्स है, इनर वॉल से स्टमक म्यूकस सिक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करता है और डाइजेस्टिव जूसेस जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं. म्यूकस प्रोटेक्ट द lining ऑफ स्टमक फ्रॉम इट्स ओन सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सबसे इम्पॉर्टेंट बात, म्यूकस जो है स्टमक को प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. ठीक है, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तरह की एसिड है जो कि हमारे स्टमक को ख़राब कर सकता है. तो जो म्यूकस है वो किस लिए सिक्रेट होता है, ताकि उसी एसिड और स्टमक के बीच में कांटेक्ट ना होने दे. अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स एनी बैक्टीरिया विच में एंटर्स द स्टमक विद द फूड. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसलिए सेक्रेट होता है ताकि जो भी बैक्टीरियाज हैं उनको क्या करें, किल कर सके. उसमें भी अगर कुछ बैक्टीरिया रह जाती हैं वही हमें क्या करती हैं, डिजीज़ कॉज करती हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे जो स्टमक का मीडियम है उसे एसिडिक बना देता है, विच इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस ऑन प्रोटीन्स इन द स्टमक. जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे डाइजेस्टिव जूसेस के लिए जो कि प्रोटीन पे वर्क कर रही होती हैं. द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड बाय द स्टमक lining
break down the protein present in our food into simpler substances. डाइजेस्टिव जूसेस ये क्या कर रही होती हैं, जो कि स्टमक की लीनिंग से सेक्रेट हुई रहती हैं, वो क्या करती हैं, प्रोटीन को कहीं ना कहीं डाइजेस्ट कर रही होती हैं. दिस हैपन्स इन द एसिडिक मीडियम, जो कि एसिडिक मीडियम में ही होता है, संभव होता है. द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड then goes from stomach into the small intestine. अभी यहाँ पर भी फूड का अच्छी तरह से डाइजेशन नहीं हो पाया है, तो ये अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा. तो बच्चों, हम लोग आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने माउथ, जिसे बकल कैविटी कहते हैं, वो पढ़ लिया है, इसोफेगस पढ़ लिया है और स्टमक पढ़ लिया है. स्टमक में अभी हम लोगों ने देखा कि म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूसेस जो इनर लीनिंग ऑफ स्टमक से सिक्रीट होती हैं. म्यूकस का काम होता है कि लीनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जो कि स्टमक ही खुद सेक्रेट किया होता है. वहीं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बैक्टीरियाज को किल करता है, साथ ही साथ वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट होने के लिए एक मीडियम भी प्रोवाइड करता है, जो कि एसिडिक मीडियम होता है. तो आज के लिए बस स्टूडेंट्स इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन और इन द लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे. तो आज 3 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में. नेक्स्ट के 2 जो टॉपिक हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, थैंक यू. एंड इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक, देन प्लीज़ send me your questions. Okay student, thank you so much for watching the video.